हम जान रहे हैं भारतीय लेखक, अनुवादक और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ एवं उनकी मृत्यु 29 जुलाई 1891 को। वे भारतीय समाज सुधारकों, शिक्षाविदों और लेखकों में से एक थे। उनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के वीर सिंह गांव मेदिनीपुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय और माता का नाम भगवती देवी था। उनका वास्तविक नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की शादी 14 वर्ष की उम्र में हुई थी। उस समय समाज में कम उम्र में शादी करने का प्रचलन था। उनकी पत्नी का नाम दीनामणि देवी था। 21 वर्ष की आयु में 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग में प्रमुख पंडित के रूप में कार्यभार संभाला। फोर्ट विलियम कॉलेज छोड़ने के बाद संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के पद पर नियुक्त हुए। उनकी पहली प्रमुख साहित्य रचना बेताल पंचविंशति अर्थात 25 बेताल की कहानियां, जो 1847 में प्रकाशित हुई। संस्कृत भाषा और दर्शन में उनकी गहरी विद्वता के कारण 1839 में उन्हें कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज द्वारा विद्यासागर यानी ज्ञान का सागर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके वे बाद में प्रिंसिपल भी बने। वे अपने सादे जीवन, निडरता, शिक्षा के प्रति समर्पण और गरीबों तथा दलितों के हितैषी के रूप में जाने जाते थे। उन्हें बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारतीय समाज, विशेषकर बंगाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में उन्होंने हिंदू समाज में विधवाओं की शोचनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक व्यापक आंदोलन चलाया और लोकमत तैयार किया। उनके अथक प्रयास से ही सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो सका। 1856 से 1860 के बीच उन्होंने स्वयं 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया। उन्होंने समाज में एक शानदार उदाहरण पेश करते हुए अपने इकलौते पुत्र नारायण चंद्र बंदोपाध्याय का विवाह भी एक विधवा से कराया था। बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह में उन्होंने समाज में फैली बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध भी आवाज उठाई। 1860 में सीतार वनवास यानी सीता का वनवास नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ। उनके प्रयासों के चलते 1860 में एज ऑफ कंसेंट नामक कानून पारित हो सका, जिसके जरिए 10 साल से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया। नैतिकता और परोपकार में वे नैतिक मूल्यों के संरक्षक थे और निर्धनों तथा दलितों के संरक्षक माने जाते थे। उनका मानना था कि भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के श्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के ज्ञान का समन्वय आवश्यक है। मानवतावादी कार्यों में उनसे जुड़ी एक घटना है कि एक बार उन्होंने अपने मित्र के साथ एक हैजाप्रीत मजदूर की सड़क पर सहायता की थी। उसे पीठ पर लादकर इलाज और रहने की व्यवस्था कराई थी। स्त्री शिक्षा का समर्थन में वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयास से कलकत्ता और अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उन्होंने नवंबर 1857 से मई 1858 के दौरान लगभग
25 स्कूल खोले और लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया। विद्यालयों की स्थापना में उन्होंने श्री बैथ्यून की सहायता से गर्ल्स स्कूल की स्थापना में सहयोग किया और उनके संचालन का भार संभाला। उन्होंने अपने ही खर्च पर मेट्रोपॉलिटन कॉलेज, जो बाद में विद्यासागर कॉलेज कहलाया, की स्थापना 1872 में की। शिक्षा प्रणाली में सुधार में उन्होंने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पश्चिमी विचारों के अध्ययन की शुरुआत की और तथाकथित निचली जातियों के छात्रों को भी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए प्रवेश दिया। उन्होंने संस्कृत और बंगाली भाषा की शिक्षा प्रणाली में सुधार किए। उन्होंने न केवल शिक्षा का प्रसार किया बल्कि बांग्ला भाषा की वर्णमाला और गद्य शैली को सरल और आधुनिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बांग्ला गद्य का जनक भी माना जाता है। उन्होंने वर्णोपरिचय लिखी जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। बंगाल में उन्हें द्वितीय रेनेसांस पुरुष भी कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रमुख कथन थे कि धर्म वह है जो मानवता की रक्षा करे, जो मनुष्य को विभाजित करे वह अधर्म है। सत्य बोलो, न्याय करो, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो। जो समाज स्त्रियों का आदर नहीं करता वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु कलकत्ता में 29 जुलाई 1891 को हुई थी। उनकी आयु उस समय 70 वर्ष थी। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना काफी समय झारखंड के जामतारा क्षेत्र में सांथाल आदिवासियों के बीच बिताया, जहां उन्होंने उनके कल्याण और शिक्षा के लिए काम किया। उनकी मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके सम्मान में कहा था कि यह आश्चर्य करने वाली बात है कि भगवान ने 4 करोड़ बंगाली बनाए लेकिन इंसान एक ही बनाया। यह टिप्पणी समाज उद्धार के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण और मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है।